आपको एक ऐसी कविता, आप सोचेंगे हास्य कवि हैं शैलेश जी, हमें हंसाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कविता सुना रहे हैं जो भावना की है। जब मैं बेटियां सुना रहा था तो वहाँ जो बहन बैठी है, जो उसकी आंखों में से जब मैंने आंसू गिरते देखे तो मुझे लगा कि कवि के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि आपकी पलकों की कोर भीग जाए। यकीन मानिए, हंसाना बहुत आसान है, हम तो चलते फिरते इतनी बातें करते कि हमारे यहाँ तो हाथ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक पंक्ति में होता है, लेकिन दिल तक पहुंचना, रूह तक उतरना, आपकी आंखों में उतर के आपके नयनों से आपके भावों को पानी के रूप में निकाल देना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो जब लोग कहते हैं कि आपने माँ पे लिखा, मैंने माँ पे कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इतना सा लिखा कि जब माँ होती है तब उसके होने का एहसास नहीं होता, जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। आप सब लोग जो यहाँ पढ़ते हैं अपने अपने घरों से दूर, माँ न होने का मतलब ये नहीं कि दुनिया में नहीं है, माँ हमसे दूर भी है तो माँ हमारे पास नहीं है। जब माँ हमारे पास नहीं होती तब माँ के न होने पर क्या होता है, मैं उस जिंदगी पे एक कविता सुनाना चाहता हूँ। उसके पहले बहुत एक छोटी सी भूमिका है। मैंने कहीं बचपन में सुना था कि जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाया करता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं, आप जानते होंगे। जब मृदंग बजाता था तो एक बकरी का बच्चा, एक मेमना वहां के खड़ा हो जाता। तो बजाने वाले ने पूछा कि यार जब मैं बजाता हूँ तुम चले आते हो, क्या मेरा सुर, मेरा ताल, मेरी लय तुम्हें बहुत अच्छी लगती है? बोले मुझे नहीं मालूम आप क्या बजाते हैं। मेमना बोला ना सुर की समझ, न लय की समझ, न ताल की समझ, मैं तो इसलिए चला आता हूं कि इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है ना, वो मेरे माँ के बदन से आया है। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। ये कविता माँ के न रहने पर भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है। अगर आपके जीवन से कुछ दृश्य चुरा के आप ही को सौंपता हूं कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहा, अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। जब कोई नहीं होता तब क्या होता है, इस दर्द को समझिएगा कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, जब कोई नहीं होता तो अंतरिक्ष बात करता है, निर्वात बात करता है, वैक्यूम बात करता है। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा दही गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ, जिस आज़ादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आज़ादी मेरे पास है। आप सब लोग, मैं और आप सब लोग बचपन में लौटते हैं माँ से, जब माँ कहती ये मत कर, वो मत कर, ये मत जा, यहाँ मत जा, इसके साथ मत बैठ, ये मत खा, ये मत पी। हम आज़ाद होना चाहते हैं और आज़ादी की कीमत, इतनी बड़ी आज़ादी की कीमत क्या हो सकती है, इस छोटी सी बात में कहता हूं कि सब कुछ है माँ, सब कुछ, जिस आज़ादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आज़ादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात यह नहीं है कि मैं जो चाहूं कर लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा दिन मुझे सताता है। सबके साथ हुआ होगा। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा कि बार बार अब कहाँ चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है, क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। अगली पंक्ति आप भूल जाइए, शैलेश लोढ़ा इतने सालों से टेलीविजन पे क्या बोल रहे हैं, इतने शोज में क्या कर रहे हैं, मेरे नाम की सिर्फ एक पंक्ति याद रख के ले जाइए, शायद जिंदगी में कुछ सार्थक कह दिया। और ये अभिधा है, अभिधा मतलब जैसा दिखा वैसा लिखा। आज तूने मेरे बारे में कुछ सोचा है, खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। और अंतिम पंक्तियां, तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर,
हल्के से सर दबाती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पिता की डांट का डर दिखाती, फिर पापा की डांट से तू ही बचाती। ये तरक्की करे, दुआओं में हाथ उठाती, इसे नौकरी मिल जाए, दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा, ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ। आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। वाह वाह, माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। शानदार, बहुत खूब। जाते जाते मैं आप युवाओं से सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। 130 करोड़ लोगों का देश, दुनिया में सबसे ज्यादा